नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर के भारद्वाज आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रजराज कृषि फार्म से आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण और जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो डाटा लेकर के आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो आज आप पूरा वीडियो बिना स्किप करे देखेंगे और एक एक चीज़ पर मंथन करेंगे आज हम। तो मैं आपको जो है पहले ही काफ़ी सरकारी विभागों के आंकड़े दे चुका हूँ और कुछ ऐसे सोर्स हैं, आंकड़े सारे सही हैं और बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हैं। वो रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे कि कितने प्रतिशत निकासी 2021 में जुलाई तक हुई थी और कितने प्रतिशत निकासी आलू की 2022 में जुलाई के महीने में हो चुकी है अब, और जून में भी कितने प्रतिशत निकासी हुई थी उसकी तुलना करेंगे। दोस्तों, निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। अब कुछ बातें मैं आपको और कर लूँ कि देखिए, कभी कभी हमारे लिए सारे व्यूवर समान हैं। आप सभी दोस्तों के लिए हम काम कर रहे हैं, किसान भाइयों के लिए काम कर रहे हैं। एक आध व्यक्ति को मान लो कभी कोई चीज़ उसके फेवर की नहीं होती तो उसे बुरा लग जाता है, तो और वो कुछ भी उल्टा सीधा बकवास कर देता है। उसे इसके पीछे जो हम लोग वीडियो बनाते हैं या और भी सोशल मीडिया पे जो लोग काम कर रहे हैं, मैं अपनी ही अकेले की बात नहीं कर रहा, सारे ही लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। उसकी मेहनत उनको दिखाई नहीं देती, वो तो एक सेकंड में कुछ भी कह सकते हैं। हो सकता है कुछ आंकड़े आपकी जानकारी के अनुसार ना हो, कुछ भिन्नता हो, तो आप शालीनता से कमेंट बॉक्स में उसको बताइए। हम जानकारी उसको साझा कीजिए, अपने अपने क्षेत्र की जानकारी साझा कीजिए, इससे सबको फ़ायदा होगा। और ऐसा नहीं है दोस्तों, इस बार बड़े बैलेंस में किसान भाइयों ने अपने आलू को निकाला है और डिमांड जितनी थी मार्केट में उतनी ही सप्लाई लगातार होती रही है। तो अच्छा उत्पादन होने के बावजूद भी हम लोग उसका फ़ायदा उठा चुके हैं और आगे भी अगर आप लोगों ने समझदारी का परिचय दिया और हमारी बात सुनी तो भाव गिरने का कोई कारण नहीं है। भाव अगर गिरेंगे तो केवल एक ही कारण है कि आप एक साथ कोल्ड पे जाएंगे और जब डिमांड नहीं होगी तब भी आलू को बेचने की कोशिश करेंगे और उस समय व्यापारी आपकी पूरी कीमत नहीं देगा। जिन जिन स्थानों पर आलू की कीमतें आज भी कम हैं, कोल्ड स्टोरेज पर जिन जिन पर कम हैं, मैं व्यापारी भाइयों से अनुरोध करता हूं कि आप उस जगह जाएं और किसानों से उनका माल खरीदें। आप एक जगह से वही माल 950 रुपये प्रति पैकेट में खरीद रहे हैं और दूसरी जगह से 750 और 800 में खरीद रहे हैं, तो क्या हम दोनों जगह से 900 या 900 के आसपास क्वालिटी के हिसाब से नहीं खरीद सकते? आप कोशिश करके देखिए। जिन जिन देहात क्षेत्रों में या जिन जिन दूर दराज के क्षेत्रों में आप किसान भाइयों का शोषण हो रहा है, हम सबका कर्तव्य है कि उस शोषण से मुक्ति बनाएं। उसमें दोनों का ही फ़ायदा है, आप लोगों का भी फ़ायदा है। आपको जो महंगा माल मिल रहा है उससे सस्ता वहाँ मिल रहा है, तो वहाँ से क्यों नहीं लेते आप? हो सकता है कुछ कोल्ड स्टोरेज वाले आपको जो है अपने कोल्ड में न बुलाएं या अपना अनुमति न दें माल खरीदने की, ऐसा हो सकता है। तो उसकी बात आप हमारे सोशल मीडिया पे लिख सकते हैं, किसान भाइयों से सीधे संपर्क में कर सकते हैं, मिल सकते हैं आप। तो उन ऐसे लोगों को ज़रूर जो है उजागर करना चाहिए, उनका पर्दाफाश होना चाहिए। तो दोस्तों, आप ज़्यादा इंतजार न कराते हुए मैं आपको रिपोर्ट दे देता हूँ, आप देख लीजिए। आपके स्क्रीन पर भी वो रिपोर्ट दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश पोटैटो अनलोडिंग डाटा फ्रॉम कोल्ड स्टोरेज, ये है। अब हम पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें जुलाई 2021 की, जुलाई 2021 के अंत में 31 जुलाई 2021 तक आगरा में 28 से 30% निकासी हुई थी, जो जुलाई 2022 में 32 से 34% की निकासी हो चुकी है। दोस्तों, जून में यही निकासी 22 से 25% के आंकड़े थे, यानी कि अब 10% निकासी एक ही महीने में हमारी जो है जंप ली है। और फिर भी कोल्ड के दाम, आपके मार्केट के दाम, मंडी के दाम आपको ठीक मिले हैं, ये आपके लिए शुभ संकेत है। अब बात करें अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ में अभी जो निकासी हो चुकी है वो 28 से 30% हो चुकी है, जो जुलाई 2022 तक के एंड तक। और ये निकासी जून में 26 से 28% थी, यानी कि आपको यहाँ पर भी 2% निकासी जो है 2 से 4% निकासी का जो आंकड़ा है वो
पिछले वर्ष की तुलना में जुलाई के अंत में अधिक है। और यही जो है जून 2022 में ये निकासी 20 से 22% थी, तो यहाँ पे भी 12 से 14% का आपको 6 से 10% का आपको लाभ यहाँ पर एकदम से इस महीने में हुआ है, निकासी का लाभ नहीं। हाथरस में ये निकासी जो है अभी 32 से 35% हो चुकी है 31 जुलाई 2022 तक, जो कि इन्हीं दिनों में 2021 में 28 से 30% थी। यहाँ पर भी 5% का इजाफा है इस वर्ष, पिछले वर्ष की तुलना में जून में यह निकासी 20 से 22% तक की थी दोस्तों। बात करें मथुरा की, तो मथुरा में 30 से 32% तक की निकासी है, जो कि पिछले साल यह 20 से 25% थी, यहाँ 5 से 7% का इजाफा है। और जून में ये निकासी 18 से 20% तक थी, जून 2022। और बात करें फर्रुखाबाद की, तो फर्रुखाबाद में अभी 25 से 26% की निकासी के आंकड़े हैं, जो कि इन दिनों में जुलाई 2031 में जुलाई 2021 31 जुलाई 2021 तक के आंकड़े जो हैं वो फर्रुखाबाद के 18 से 20% थे, अब जो है 22 में 25 से 26% हैं। यहाँ पर भी 6% का इस साल ज़्यादा निकासी है। और जून के आंकड़े जो हैं जून 2022 के 18 से 20% के थे। बात करें सिरसागंज की, तो सिरसागंज में 26 से 28% अब निकासी हो चुकी है, जो कि पिछले वर्ष 20 से 22% मात्र थी। तो यहाँ पर भी आपको 6 से 8% का इजाफा है, ज़्यादा है। और जो जून में 12 से 15% थी जून 2022 में, पिछले महीने तक। अब बात करें संबल की, तो संबल में इस वर्ष जो जुलाई के अंत तक निकासी 34 से 35% है, वो 2021 में 30 से 32% थी। यहाँ पर भी 3% ज़्यादा निकासी है पिछले वर्ष की तुलना में। और जून में यही निकासी थी 12 से 15%। यहाँ पर जो है एक महीने में करीब करीब डबल हो गई है निकासी। कन्नौज और कानपुर की बात करें, तो यहाँ पर 25 से 27% की निकासी के आंकड़े हैं इस वर्ष के जुलाई के अंत के बाद। और पिछले वर्ष यही आंकड़े जो हैं 20 से 22% थे, और जून में ये निकासी 9 से 11% थी। तो ये भी जो है जुलाई में काफ़ी मात्रा में निकासी यहाँ से हुई है। बात करें बाराबंकी की, तो बाराबंकी के आंकड़े 30 से 32% के प्राप्त हुए हैं निकासी के, जो कि इस वर्ष के हैं। और पिछले वर्ष 29 से 30% की निकासी थी, और जून के आंकड़े इसमें नहीं है। बात करें बदायूं कासगंज की, तो यहाँ पर 28 से 30% की निकासी हो चुकी है जुलाई के अंत में, और जो कि पिछले वर्ष 29 से 30% थी, 25 से 28% थी। माफ़ करना, आपकी स्क्रीन पर सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब एवरेज बात करें, टोटल एवरेज इन 10 जनपदों की, 10 क्षेत्रों की निकासी है, और इसमें बात करें तो अब जो है 26 से 31% निकासी हो चुकी है उत्तर प्रदेश की, जबकि यही पिछले वर्ष 24 से 27% के आसपास थी। यानी कि अब जो लाभ है आपको 27 का 4% ज़्यादा निकासी चल रही है इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में। और जून में जो निकासी हुई थी वो इस वर्ष 14.13 से 19% तक की निकासी के आंकड़े थे, जो अब बढ़ कर के 26 से 31% के आंकड़े हो चुके हैं। तो ये थी पूरे उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों की आलू की निकासी के आंकड़े। अब बात कर लेते हैं प्रमुख उत्पादक राज्यों के आलू की निकासी के आंकड़े। तो प्रमुख उत्पादक राज्य, सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो होता है आपके उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के आंकड़े मैंने आपके सामने रखे अभी, ये उत्तर प्रदेश के आंकड़े थे। यानी कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो जुलाई 2022 के अंत में 26 से 31%, यानी 30.9% है, तो 31 ही हो गया, 26 से 31% निकासी हो चुकी है, जो कि जुलाई 2021 में 24.4 से 26.7, यानी कि लगभग 27% की निकासी थी पिछले वर्ष, जो इस वर्ष जो है 31% की निकासी है। जून की निकासी 14.13 से 19% थी। बात करें द्वितीय पूरे जो है भारत के अंदर दूसरा नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की निकासी पिछले वर्ष 29 से 31% थी, और इस वर्ष जुलाई 20 से 22% है। यहाँ पर आंकड़े जो है डाउन है दोस्तों। इसका कारण जानेंगे अब हम। पश्चिम बंगाल में आलू की खरीदारी जो हुई थी शुरुआत में फसल पर, वो काफ़ी महंगे आलू की खरीदारी हो गई, और वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज के भाव में भी अचानक इस वर्ष वृद्धि कर दी गई।
तो वहाँ के जो व्यापारियों ने, वहाँ पर क्या होता है कि किसानों से व्यापारी आलू को खरीद करके कोल्ड स्टोरेज में रखता है और फिर धीरे धीरे भाव के हिसाब से आलू निकालता है। जब व्यापारी ने महंगा आलू खरीद लिया और उस पर रखने के भी चार्जेस उसको ज़्यादा देने पड़ गए, और उत्तर प्रदेश के आलू ने बंगाल के आलू को जो है पीट दिया। उत्तर प्रदेश की आवक काफ़ी है और मांग भी अच्छी है, उत्तर प्रदेश का आलू भी बढ़िया है बंगाल के आलू की तुलना में, तो इसकी वजह से वहाँ आलू को व्यापारी निकाल ही नहीं पा रहा है। नुकसान में कैसे निकाले? तो यही कारण है कि वहाँ पर निकासी अभी तक कम है। जून में ये आंकड़े 12 से 15%, इस वर्ष के पश्चिम बंगाल 12 से 15% के थे, अब 20 से 22% की निकासी वहाँ पर पश्चिम बंगाल में हो चुकी है। बिहार की बात करें तो बिहार में अभी जो जुलाई 2022 के अंत में निकासी है 25 से 27%, और पिछले वर्ष जो थी 20 से 22% थी। यहाँ पर भी 5% की निकासी जो है आपकी ज़्यादा है पिछले वर्ष की तुलना में, और जून में ये आंकड़े 13 से 15% के थे। पंजाब तृतीय उत्पादक राज्य है। पंजाब में अभी तक की निकासी की जो बात करें तो 14 से 15% के आंकड़े की हैं निकासी के, लेकिन दोस्तों ये आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पंजाब में जो निकासी होती है वो बीज का आलू होता है कोल्ड स्टोरेज में। पंजाब में ज़्यादातर कार्य बीज का है, फार्म हाउस का, वो लोग अपना आलू कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, और ये जो निकासी सितंबर और अक्टूबर में सर्वाधिक मात्रा में होती है। तो ये जो आंकड़े थे कि टोटल अगर हम बात करें पूरे आलू भारत की एवरेज बात करें इन 3 राज्यों के आधार पर, तो इस वर्ष जो निकासी है 30 से 33% तक हो चुकी है जुलाई के अंत तक, जो कि पिछले वर्ष 28 से 30% थी, यानी कि तो भी 3-4% निकासी ज़्यादा है। और जून में ये आंकड़े 13 से 16% थे। अब बात कर लेते हैं कुल उत्पादन की। दोस्तों कुल उत्पादन भी पिछले वर्षों की तुलना में पूरे भारत का 4.6% कम था, 4.6% कम था, और जो निर्यात है वो अब पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा है, 11.9%। इन आंकड़ों को, और अब निकासी अभी तक की वो आप देख ही रहे हैं, आपके सामने हैं आंकड़े, 4 से 5% की ज़्यादा है। इन आंकड़ों पर गौर करें तो, और अगर आप लोगों ने समझदारी दिखाई एकदम से, मैं भी बार बार कहता रहा हूँ और भी हमारे साथी कह रहे हैं बार बार आपको कि आप धीरे धीरे अपना आलू को निकालते रहिए, हर भाव में निकालिए। आप कब जाते हैं? जब आपको पता चलता है कोल्ड स्टोरेज से भाव गिर रहे हैं और आपको लगता है कि अब और गिरेंगे, और हम लोग किसान भाई एक साथ से भीड़ लगा देते हैं कोल्ड स्टोर पर कि अब माल बेचने दो, नहीं तो आलू के दाम और गिर जाएंगे। और आलू के दाम, क्योंकि जब डिमांड नहीं होती बाज़ार में तभी तो दाम गिरते हैं, तब आप और आलू को निकालने के लिए चले जाते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा? व्यापारी पे तो पहले से ही आलू है, वो तो अपना आलू निकाल ही रहा है, और आप और आगे तो वो तो सस्ता करेगा ही भाई। इसी कारण से जो है आपको वाजिब अच्छे दाम नहीं मिल पाते। आपको जब आलू के दाम चढ़ रहे हैं तो आप पर ये विश्वास होता नहीं अभी तो और बढ़ेंगे, हम तो और बढ़ेंगे, कुछ लोग और गुमराह कर देते अभी तो बढ़ेंगे, अभी रुक जाओ। वहाँ पर जो है उसका आप फायदा नहीं उठा पाते। दोस्तों जब आप बढ़ रहे हो तो धीरे से बेचना स्टार्ट कर दें, इस बढ़े हुए में करें, फिर और बढ़ जाए तो और करें, जैसे ही गिरना स्टार्ट होता आप रोक लें। हो सकता है जब आप रुकेंगे तो जब डिमांड आएगी अपने आप दाम बढ़ेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ जो है आपको होगा। आपको कैसे भी करके लाभ हो, यही हमारी मंशा है। हमारे किसान भाई काफ़ी मेहनत करते हैं और उनको अपने, भाई देखो विडंबना तो ये है ना कि हम उत्पादन करते हैं और दाम हमारे कोई और लगाता है, जबकि कोई भी कंपनी, कोई भी पूरे वर्ल्ड में जिसने प्रोड्यूसर जो है, जिसने अपना उत्पादन लगाया है, सारे खर्चे लगा के एक MRP अंकित करता है उस पर, मिनिमम रिटेल प्राइस। उससे कभी भी जो है उस पर दाम पर, उस पर जो है उसको, उस पर 20% 25% के मार्जिन से जो थोक होते हैं वो लोग खरीदते हैं और उसके बाद वो अपने MRP पर माल को बेचते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा है, हमने तो उत्पादन कर दिया और सामने परोस दिया कि भैया आप बता दो कितने का है। व्यापारी ने जो कहा हमने मान लिया और हमने बेच दिया। तो हम तो भाई पहले से ही, लेकिन अब अगर हमने समझदारी दिखाई और हम सब एक रहे तो निश्चित रूप से हम अपना शोषण नहीं होने देंगे। दोस्तों मैंने आपको जुलाई के आंकड़े अपडेट कर दिए हैं, निश्चित रूप से आपको पसंद आए होंगे, आपकी लाभदायक वीडियो साबित होगी। इसमें कुछ फेरबदल है या कहीं कोई अंतर है तो आप कमेंट बॉक्स में शालीनता से बताइए, आपसे निवेदन है, सभी भाइयों को फायदा होगा। ये जो हैं विश्वसनीय सूत्रों से हैं, जहाँ तक है बिल्कुल सही हैं, फिर भी हो सकता है कहीं कोई अंतर हो तो आप ज़रूर बताइए। और जो है आप और अपने भाइयों को, किसान दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे सभी लोग लाभ उठा सकें। और जो लोग पहली बार हैं वो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।
जिससे हमारा हौसला बढ़े, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें आप, जिससे हर काम की वीडियो आपके सामने आपके स्क्रीन पर आ जाए और आप देख सकें, आप फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपका दिन शुभ रहे, आप खुश रहें, आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे, आदाब, बहुत बहुत धन्यवाद।